बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम बात करने वाले हैं कोरोना वैक्सीनेशन के हवाले से, आवाम के रवैयों के हवाले से और ख़ास तौर पर जो लाहौर शहर में एक मुहिम का आगाज़ हुआ है, बल्कि पाबंदियाँ मज़ीद सख्त की गई हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं करवाई। आज के प्रोग्राम में सारी सूरत हाल से आपको आगाह करेंगे। कल डेडलाइन थी, आज से सख्तियों का आगाज़ हो चुका है। कमिश्नर लाहौर की जानिब से बाकायदा तौर पर बता दिया गया था कि अगर 31 अगस्त तक शहरी वैक्सीनेशन नहीं करवाते तो उनको शॉपिंग मॉल जाने की इजाज़त नहीं होगी, उनको पेट्रोल नहीं मिलेगा, वो सफ़र नहीं कर पाएंगे, वो हाईवेज़ पर नहीं जा पाएंगे, वो इम्तिहान नहीं दे पाएंगे, वो बाज़ार नहीं जा पाएंगे, होटल चेक इन नहीं कर पाएंगे और इसके साथ साथ ATM इस्तेमाल भी नहीं कर पाएंगे। इसी तरह बहुत सारी पाबंदियों का आज से उनको सामना करना पड़ सकता है और यही सूरत हाल है कि शहरियों की एक बहुत बड़ी तादाद है जो कि मुख्तलिफ वैक्सीनेशन सेंटर्स में उमड़ आई है। इस वक्त मैं मीनार पाकिस्तान के बिल्कुल सामने जो वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है वहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर पहले भी हम प्रोग्राम कर चुके हैं, इतना रश मैंने आज तक नहीं देखा, लेकिन अब गुज़िश्ता 1 से 2 रोज़ हो गए हैं कि ऐसे ही शहरियों की लाइनें हैं और वैक्सीनेशन करवाने के लिए ये लोग मजबूर हो गए हैं क्योंकि दफातर में अब सख्ती की जा रही है। ऐसे शहरी, ऐसे वर्कर्स जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाई उनकी तनख्वाहें भी रोकी जा रही हैं, उनको तनख्वाहें भी नहीं मिलेंगी। यही सूरत हाल है, शहरियों को मजबूर किया जा रहा है, सख्ती की जा रही है कि वैक्सीनेशन करवाना है ताकि अपनी ज़िंदगी और दूसरों की ज़िंदगी को महफूज बनाया जा सके। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। जो शहरी वैक्सीनेशन करवाने के लिए आए हैं इन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, वैक्सीनेशन करवाने के लिए आए? हाँ जी। आज क्यों, पहले क्यों नहीं करवाई? पहले रश बहुत था, अब जो है ना ज़रूरी हो गया है। अच्छा। पंप्स पे पेट्रोल नहीं दे रहे और जो है बसेस में बैठने नहीं दे रहे। अच्छा। इसलिए ज़रूरी है कि जो है ना वैक्सीन करवानी। आप कहाँ गए थे जो आपको सर्विसेज नहीं मिली तो आप मजबूर होके इधर आ गए? वो हमारा जो मेरी रहायश है वो शारजा टाउन में है, ठीक है। उधर एक सेंटर था, उसके करीब गया हूँ तो बहुत लंबी तादाद थी लोगों की। फिर मैं वापस घर चला गया, अगले दिन आया फिर वैसे ही था। आज मैं इधर आया हूँ, कहते इधर ज़रा स्टाफ ज़्यादा तो मैंने क्या इधर जा करवा लेता हूँ। भाई साहब, ये 2 से 3 रोज हो गए, रश बहुत है। पहले तो बहुत कम लोग थे यहाँ, हम प्रोग्राम करते रहे हैं। हाँ, बस ऐसे ही है, जो कामकाज वाले हैं टाइम मिला तो फिर आए हैं। चलें जी, इनको काम काज वालों को टाइम मिला है तो ही ये आए हैं। लाइन दिखाइए, पीछे तक दूर तक ये मर्द हजरात की लाइन है और अब इनकी बारी आ गई है, इनको अंदर भेजा जा रहा है। अंदर भी हम जाने की कोशिश करेंगे ताकि वहाँ पर भी आपको सूरत हाल दिखाएं। यहाँ कुछ मजीद शहरियों से हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई साहब, वैक्सीनेशन के लिए आज क्यों आए, पहले क्यों नहीं आए थे? मेरा फर्स्ट टाइम है, दोस्त ने लेकर आया, कहता है वैक्सीन अच्छी है, लगवानी चाहिए। अच्छा, तो आपने पहले क्यों नहीं लगवाई थी? पहले वैसे ही कोरोना का जोर ज़्यादा चल रहा था, कहते हैं डेथ हो रही है, अच्छा। इंजेक्शन लगा देते थे, इसीलिए पहले नहीं आया। अभी दोस्त लेकर आया, कहता नहीं कुछ नहीं ऐसा होगा, जरूरी है लगवाना? इंशाल्लाह ज़रूरी है। भाई साहब, वैक्सीन करवाई, पहले क्यों नहीं आपने? बस पहले टाइम नहीं मिला। हाँ जी, तो अब टाइम निकाल के आए हैं तो अब लगवाने जा रहे हैं। चलें जी, ये शहरियों को ज़्यादातर के पास यही बहाना है कि पहले टाइम नहीं मिला और अब टाइम निकाल के आए हैं और वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। लंबी लाइनें और वैक्सीनेशन सेंटर के अंदर भी अच्छा खासा रश है शहरियों का जो कि आज वैक्सीनेशन करवाने के लिए यहाँ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, वैक्सीन आपने पहले क्यों नहीं करवाई? ये तो कई महीनों से सिलसिला जारी है। मैडम, मैं मसरूफ था काम में, इस वजह से नहीं लगवा सकता। अच्छा जी। आज मसरूफियत से टाइम मिल गया आपको? जी, वो गाड़ी चलाते हैं ना, फैक्ट्री से छुट्टी ली है आज, इस वजह से। जी। फैक्ट्री वालों ने तो नहीं कहा कि तनख्वाह नहीं मिलेगी या फिर गाड़ी नीचे? उन्होंने कहा था मुझे, लेकिन थोड़ा सा इस वजह से, मसरूफियत की वजह से नहीं लगवा सकता। अच्छा, पहली डोज है आज? जी। ठीक है। सर, आपने पहले क्यों नहीं लगवाई वैक्सीन? जी, आपने पहले क्यों नहीं लगवाई वैक्सीन? जी जी, पहली दफ़ा। अच्छा, पहले क्यों नहीं लगवाई, आज क्यों आए हैं? मैं इसलिए आया हूँ, मेरी शॉप है अच्छा। तो शॉप में वो बार बार आते हैं, हमें बताते हैं और हमें उनकी बात पर अमल करना चाहिए, इसलिए हम आते हैं। ठीक है जी, चेकिंग शुरू हो गई है इसलिए शहरी आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई साहब, क्या करते हैं? जी, मैं इलेक्ट्रिशियन का काम करता हूँ। इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं, कहाँ पर?
बलंतर रोड पर। ब्रंटवेथ रोड पे। अच्छा, आज वैक्सीनेशन करवाने आए, पहले क्यों नहीं करवाई? पहले तो उन लोगों ने बोला था 55 साल की एज की उम्र के उनको चाहिए थी। हमारी एज तो 35 है, इसलिए नहीं लगवाई था। अब उन्होंने बोला है ना कि सबको लगवानी चाहिए। लेकिन सर अभी तो महीने से ज़्यादा, बल्कि 2 महीने होने को आए हैं कि 17 साल से ऊपर वालों को भी लग रही है। हाँ, तो फिर काफ़ी मसरूफियत थी काम जो में, तो आना नहीं पड़ा। मालिकों ने अब हो जाए, मालिक ने कहा जाके लगवा के आओ, जिसकी वजह से पुलिस भी तंग करेगी हम लोगों को, पेट्रोल भी नहीं मिलेगा, फिर मसले हल का फायदा काफ़ी। इसका मतलब आपको मालूम है कि आज से सख्ती होने जा रही है? आज से सख्ती होने जा रही है, काफ़ी सख्ती हो रही है। ठीक है जी, सख्ती का असर हो रहा है जी। शहरी खुद बता रहे हैं कि पेट्रोल नहीं मिलेगा, सर्विसेज नहीं मिलेगी, इसलिए वैक्सीनेशन के लिए आए हैं। आप सर वैक्सीनेशन के लिए आज क्यों आए, पहले क्यों नहीं करवाई? पहले टाइम नहीं था, काम में मसरूफियात थी, इसलिए नहीं आए। कौन सा ऐसा काम करते हैं कि इतनी मसरूफियत हो? मुलाजमत करते हैं। कहाँ पर, गवर्नमेंट या प्राइवेट? ब्रानच रोड पे। अच्छा, अब क्या मालिकान ने भेजा के करवा के आए या खुद से आए? रात को तकरीबन 12 बजे के करीब मुझे पुलिस ने पकड़ लिया था। छापा पड़ा? नहीं, दुकान जा रहा था तो पकड़ लिया था। तो वैक्सीनेशन का कार्ड पूछा है, इस वजह से लगवाने जा रहा। इसलिए आप आ गए, इससे पहले कि थाने में ले जाएं पकड़ के वैक्सीन करवा लें। जी। चलिए जाइए, आपकी बारी आ गई है जी। ये लीजिए, इम्प्लीमेंटेशन होता नजर आ रहा है। आप ये देखिए कि पुलिस वाले रोक रहे हैं, पकड़ रहे हैं। कुछ खवातीन से भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक। अच्छा, आप वैक्सीनेशन पहले क्यों नहीं करवाई आपने, अब क्यों आई हैं? जी, पहले वैक्सीन क्यों नहीं करवाई, आज क्यों आई हैं? बस पता ही नहीं था, हमें पता ही नहीं था। चलें जी, ये अच्छा बहाना एक तरह का। अच्छा सर, मुझे बताइए कि फर्स्ट डोज या सेकंड? मैं आज पहले दिन आए आप? नहीं, दूसरी डोज है मेरी। अच्छा, पहली डोज आपको लग चुकी है, आज दूसरी के लिए आए? दूसरी के लिए आया हूँ। ठीक है, वैक्सीनेशन करवाना क्या समझते हैं, कितना जरूरी है, कितना जरूरी वैक्सीनेशन करवाना? ये है कि कारोबार खत्म हो गया, कोई नौकरी नहीं आदमी कर सकता। हाँ। कहीं कुछ भी नहीं हो सकता, तो इसलिए मजबूरी है लगवाना। अगर मजबूरी ना होती तो क्या आप नहीं लगवाते? कोई जरूरत नहीं। क्यों? जब एक चीज है ही नहीं तो फिर ऐसे इंसान को परेशान करना, तंग करना। सर, पूरी दुनिया बता रही है कोरोना है, वैक्सीन लगवाए, आप क्यों नहीं मान रहे? कहीं भी नहीं है। जो मुसलमान है ना, जो नमाज पढ़ता है, अल्लाह को याद कर, कुछ भी नहीं होता। अच्छा। हाँ, हमारा तो ये ईमान। आप मजबूरी के तहत, सख्ती के तहत लगवा रहे हैं? बिल्कुल, जबरदस्ती। क्या करते हैं? मैं ड्राइवर हूँ। ड्राइवर भाई है, तनख्वाह नहीं मिलेगी अगर वैक्सीन ना हुई तो? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। यही मजबूरी? हाँ, यही मजबूरी। ठीक है, आपकी भी कोई मजबूरी या फिर सेहत के लिए? दोनों चीज़ें हैं। दोनों चीजें हैं। अच्छा, पहले क्यों नहीं करवा ली फिर? ये फर्स्ट टाइम ही अभी। आज क्या करते हैं आप? मैं कुक हूँ। कुक है किसी होटल में? होटल में तो बहुत सख्ती होने वाली। बहुत ज्यादा उधर हो गया। कोई छापा पड़ा, कोई आया? अभी तक नहीं। अच्छा, लेकिन आज से आगाज? हाँ जी, हमारे उन्होंने बोला था कि आप ये लगवाएं, जरूरी है। कमाने के लिए भी और सेहत के लिए भी। समझ गए, ये बातें हैं। वैसे आपका अपना क्या ख्याल है वैक्सीन के हवाले से? अच्छा, कुक भाई मुझे बताइए, सबसे अच्छा खाना कौन सा बनाते हैं? मैं बारबेक्यू भी बना लेता हूँ, कढ़ाई वगैरह भी बना लेता हूँ, और जो चीज़ें हैं। घर वालों को क्या बना के खिलाते हैं? जो बोलते हैं, बारबेक्यू में मलाई बोटी हो गया, रेशमी कबाब, जो अच्छी ऐड में है वो बना के दे देते। अच्छा, जो खवातीन, जो आपके मर्द हजरात घर में हैं, उनकी भी वैक्सीन करवाई आपने? जी, मेरी वाइफ ने भी की है, मेरी वालदा ने भी की है, और आज मुझे टाइम मिला था, मैं भी आ गया। चलिए जी, ठीक हो गया। आप क्या करते हैं सर? चलें, बात नहीं करना चाहते। अस्सलाम वालेकुम। क्या करते हैं सर? मैं रिटायर हुआ हूँ जी। अच्छा, माशाल्लाह। क्या उम्र होगी सर की? मेरी 62 साल है जी। 62 वालों की तो कई महीने पहले हो गई, आप इतना लेट क्यों हो गए? बस वो लोगों ने डराया हुआ था। अच्छा। फिर हम भी लेट आए। हाँ। तो अब लगवाई है, अब दूसरी लगवाने आए। किस बात से डरे हुए थे आप, क्या सुना था? मैं नहीं था, ऐसी कोई बात नहीं थी। वैसे बस वो जरा कुछ मैं बीमार था। हाँ। तो इसीलिए लेट हो गया। अच्छा, करते क्या है? मैं अब रिटायर हूँ। अच्छा, ठीक हो गया जी। लोगों की अफवाहें सुनकर कुछ लोग परेशान हो गए, लेकिन उसके बाद अब उनको एहसास हुआ है कि वैक्सीन करवाना वाकई ही बहुत ज़रूरी है और वो आ गए हैं। मैं आपको अंदर भी वैक्सीनेशन सेंटर के लेके चलूँगी, वहाँ पर लोग वैक्सीन करा रहे हैं, कितना रश है आपको दिखाती हूँ, आइए मेरे साथ। नाज़रीन, इस वक्त मैं वैक्सीनेशन सेंटर के अंदर मौजूद हूँ और
बड़ी तादाद में यहाँ पर काउंटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 काउंटर्स हैं, यानी एक वक्त में 11 लोगों को यहाँ अकोमोडेट किया जा रहा है। 11 लोगों के फॉर्म बनाए जा रहे हैं और उनको सहूलत दी जाती है। उसके बाद अंदर जाकर भी बड़ी तादाद में काउंटर्स बनाए गए हैं जहाँ पर शहरियों को वैक्सीनेशन करवाई जाती है। रजिस्ट्रेशन के लिए इस साइड पे भी काउंटर है और तमाम वर्कर्स लोगों की मदद भी कर रहे हैं। इनसे हम बात भी करने की कोशिश करेंगे कि कौन सी डोज के शहरी आज ज़्यादा आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताइए कि कौन सी डोज के लिए आज ज़्यादा शहरी आ रहे हैं? मोडर्ना के लिए आ रहे हैं, सेकंड वो ओवरसीज आ रहे हैं। अच्छा। बाकी तो सारी हमारे पास अवेलेबल हैं। फर्स्ट डोज नहीं है मोडर्ना। फर्स्ट डोज का ज़्यादा रश या सेकंड डोज का? सेकंड डोज का ज़्यादा रश है। सेकंड डोज का ज़्यादा? हाँ जी, हाँ। ठीक है जी। इनके मुताबिक इनके पास ज़्यादातर वो लोग हैं जो कि सेकंड डोज के लिए आ रहे हैं। मैं कुछ और शहरियों से बात करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हो गया? टीका लाना है ना। हाँ। टीका मना नहीं आता भी कितने जाना। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे आ जाइए, इनको अपना ये आईडी कार्ड दें, ये आपको पेपर बना देंगे, ठीक है? फिर आप अंदर जाएंगे। आपको किसने कहा इंजेक्शन लगवा के आए? मनो मेरे मियाँ ने किया है। अच्छा, मियाँ कितने लगवा लिया? मियाँ ने कल लगाया है। अच्छा, आपने पहले क्यों नहीं लगवाया? पहले पता नहीं था ना बेटा। हाँ, मेरा शुगर भी है, ब्लड भी है। ठीक है, चले आ जाइए, ये आपको बना देंगे, फिर आप अंदर जाएंगे। कुछ शहरी हैं जी जिनको मालूम नहीं है, और ये देखिए, ये LWMC के मुलाजमीन भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। LWMC के मुलाजिम? हाँ जी। तनख्वाह रुक गई? हाँ जी, तनख्वाह टाइम ਨਾਲ नहीं मिलती पई, बस तनख्वाह टाइम ਨਾਲ नहीं मिलती, बेटाइम नहीं मिलती पई है। बस यही परेशानी है। तरीक जो वैक्सीनेशन नहीं होगी तो तनख्वाह नहीं मिलेगी? वो हो गया, सारा हो गया काम। सारा कार्ड कोड बन के गाँव निकल चुका है। बस यही परेशानी है कि तनख्वाह टाइम ਨਾਲ नहीं मिलती, कट के आ रहे हैं पैसे। हाँ जी, रौला इस गल का है कि पूरी नहीं मिलती, जो मिल गई है तो वो भी ईद के पैसे आए हैं तो भी 7000 है, 200 घट मतलब, तो कोई पेमेंट पूरी नहीं आ रही। 5-6 महीने हो गए, नुकसान ही है। अच्छा, मुझे ये बताइए, वैक्सीनेशन का किसने कहा कि करवाएं जाके? ਅਸੀਂ आप ही करवा रहे हैं। हाँ जी। पहले क्यों नहीं लगवाई? लवाइयाँ यार, मेरा बेटा है तो लगा रहे हैं, आप लगा लिए दोनों। ठीक है जी। आज से सर्विसेज उन शहरियों को नहीं मिलेंगी जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाई, इसीलिए वैक्सीनेशन सेंटर्स पर भी बहुत ज़्यादा रश बढ़ गया है। मैं ब्रेक पर जाऊंगी, वापस आऊंगी तो आपको लारी अड्डे पर लेकर चलेंगे, वहाँ पर क्या सूरत हाल है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ड्राइवर्स ने क्या वैक्सीनेशन करवा ली है या नहीं करवाई, मुसाफिरों पर क्या पाबंदियां आयद की जा रही हैं, दिखाते हैं आपको एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज से सख्तियों का आगाज़ तो हो गया है, लेकिन अब बात है जी कि इम्प्लीमेंटेशन किस हद तक हो रहा है और इंतज़ामिया किस हद तक मुतहरिक है। ये सारी सूरत हाल दिखाने के लिए इस वक्त मैं बादामी बाग लारी अड्डा पे मौजूद हूँ और यहाँ पर हम शहरियों से भी बात करेंगे, जो ड्राइवर हजरात हैं उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि क्या उनकी वैक्सीनेशन हो गई है या नहीं हो गई, क्योंकि ड्राइवर हजरात की वैक्सीनेशन होगी फिर ही वो अपनी गाड़ी में किसी नॉन वैक्सीनेटेड पर्सन को बिठाने से इनकार कर सकते हैं। तो आइए, ये कुछ अड्डे के लोग हैं, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? शुक्र अल्लाह का। क्या करते हैं? इधर अड्डे पे होते हैं। अच्छा, अड्डे पे होते हैं। वैक्सीनेशन हो गई जी? कब करवा ली? जी तकरीबन 2 दिन हुए हैं। 2 दिन हो गए हैं। अच्छा, कितना ज़रूरी समझते हैं वैक्सीनेशन करवाना? बहुत ज़रूरी है जी। कार्ड आपका? कार्ड नहीं है, कार्ड घर भूल गया हूँ आज। अगर छापा पड़ा, पुलिस आ गई, क्या दिखाएंगे? फिर दिखाएंगे, कार्ड दिखाएंगे इधर। अच्छा, मुझे ये बताइए, जो मुसाफिर आ रहे हैं उनके लिए ज़रूरी वैक्सीनेशन कराना या नहीं? बिल्कुल ज़रूरी है। हम सब मुसाफिरों को कहते हैं कि ये वैक्सीनेशन ज़रूरी है, सारे मुसाफिर लगवाएं, नहीं तो 11 सितंबर के बाद हम गाड़ी में बैठने नहीं देंगे किसी भी मुसाफिर को। अच्छा,
तो मुसाफिर लोग आ रहे हैं, उनको लेकिन कमिश्नर साहब ने तो आज से कहा है कि ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगी अगर वैक्सीनेशन नहीं होगी तो। नहीं, अभी तो लग रही है वैक्सीन, उन्होंने डेट आगे दे दी है, वैक्सीन और दोबारा फिर लग रही है। जो लोग रह गए हैं वो दोबारा लगवा रहे हैं, उनको आगाह कर रहे हैं, बाकी सख्ती कर रहे हैं, आस्ता आस्ता सब बेहतर हो जाएगा। ठीक है भाई साहब, वैक्सीनेशन हो गई? जी हो गई। कब करवा ली? मैंने कल करवाई। कल करवाई है? कल क्यों करवाई, पहले क्यों नहीं करवाई थी? ये मैं जो ना ट्रैफिक वाले जो तंग करने लगे थे अब इसलिए करवाई। जी। किसी ने रोका आपको? जी, हमारे क्या कहा? 2 चलान हुए, एक दफ़ा गाड़ी बंद की है इन्होंने, तो फिर मजबूरी बन गई थी जब वैक्सीनेशन करवाने। अगर मजबूरी ना बनती तो नहीं करवाते? नहीं, पहले नरमी थी ना, अब ज़्यादा सख्ती होगी ना, मजबूरी इसलिए बन गई। ठीक है जी, अब सख्ती हो गई है। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम साहब। क्या हाल है सर? ठीक है। क्या करते आप? मैं LD वासा में। अच्छा, वैक्सीनेशन हो गई? हाँ जी हो गई, कार्ड भी बन गया। कार्ड भी बन गया है। अभी सफर के लिए कहीं जा रहे हैं? हाँ जी, फैसलाबाद जा रहे हैं। फैसलाबाद जा रहे हैं। टिकट खरीद लिया? हाँ जी, खरीद लिया। अच्छा, टिकट खरीदते हुए किसी ने वैक्सीनेशन कार्ड पूछा आपसे? नहीं, किसी ने नहीं पूछा? नहीं। टिकट कहाँ से खरीदा? इधर बाहर से ही खरीदा। अच्छा, लेकिन कार्ड का किसी ने नहीं पूछा? कार्ड का नहीं पूछा। आज से आपको पता है कि सख्ती हो गई है? हाँ जी, आज से सख्ती हो गई है। आप इसीलिए कार्ड साथ रख के लाए? कार्ड साथ रख के लाया हूँ। मैं आपको गाड़ी में भी दिखाती हूँ। 50% सवारियों की इजाज़त है बिठाने की, लेकिन सब लोग जुड़ के भी बैठे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपा? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ जा रही हैं? खारियाँ जा रहे हैं। खारियाँ जा रही हैं। सारी गाड़ी भर के जाएगी? हाँ, गड्डी शड्डी तो भरनी नहीं ना। अच्छा। तेल बड़ा महंगा की तो फिर जान सकने ना। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपकी कोरोना का इंजेक्शन टीका लग गया आपको? जी हाँ। अच्छा जी हाँ। कार्ड कहाँ है? कार्ड तो फिर मैं शनाख्ती कार्ड नहीं, वैक्सीनेशन का कार्ड। वो तो मैं पुरानी आई हूँ, कागज तो मेरा घर है ना। अच्छा। जी हाँ। टिकट खरीदा, किसी ने आपको पूछा कार्ड दे? हाँ, मेरे मुंडे ने खड़िया। हाँ। अच्छा। जी हाँ। गाड़ी में बैठने से किसी ने मना किया? नहीं, किसी ने नहीं पूछा? नहीं, वो तो टिकट नहीं लिया, पैसे नहीं देते। टिकट लिया है? जी हाँ। अच्छा जी, टिकट लिया है, लेकिन वैक्सीनेशन कार्ड किसी ने इनसे नहीं पूछा। कुछ और पीछे पैसेंजर है, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है सर आपका? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मुझे बताइए कि आज से आपको मालूम है सख्ती हो गई है, वैक्सीनेशन कार्ड है आपके पास? हमने सऊदीया से लगा के आया हूँ 2। मोबाइल में देख रहे हैं तो देख लो। ठीक है, मुझे ये बताइए कि गाड़ी में बैठने से या फिर टिकट आपने खरीदा, किसी ने पूछा, किसी ने रोका? नहीं, हमने तो टिकट लिया तो बैठ गई गाड़ी। वैक्सीनेशन कार्ड का किसी ने नहीं पूछा आप? हमारे पास कार्ड नहीं है, वो मोबाइल के अंदर है, सऊदीया का लगा हुआ। लेकिन पूछा किसी ने नहीं? ठीक है जी, इस साइड पे देखिए पैसेंजर मुसाफिर पूरे हैं, हालांकि ट्रांसपोर्ट को चलने की इजाज़त है 50% मुसाफिरों के साथ। नाज़रीन, एक और वैन है और ये लाहौर से गुजरात के लिए रवाना होगी। इसके अंदर क्या सूरत हाल है ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। और कुछ ओहो, ये तो बिल्कुल पूरी की पूरी भरी हुई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, वैक्सीनेशन हो गई आपकी? होगी। कार्ड है? हाँ, यहाँ से ना कागज फड़ाया हो रहा। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपने टिकट खरीदा और गाड़ी में बैठने से पहले किसी ने आपसे पूछा कार्ड का, वैक्सीनेशन कार्ड? पूछा है। अच्छा, जो हमारी ट्रांसपोर्ट है 50% मुसाफिरों के साथ इजाज़त है चलने की, ये तो पूरी भरी हुई है। बड़ा खतरनाक सूरत हाल है कोरोना की। कोरोना के है तो सही खतरनाक, क्या करें, मजबूरी है, जाना तो है घर। हाँ, फुल भर के जाती हैं वैन्स? हाँ, 15 सवारियाँ बिठाते हैं ये। नाज़रीन, बस के अंदर भी आपको लेके जाएंगे, पहले इन भाई साहब से बात कर लेते हैं। क्या हाल है सर? जी ठीक ठाक। वैक्सीनेशन हो गई? हाँ जी, बिल्कुल करवाइए। कार्ड अभी कार्ड नहीं इशू किया उन्होंने, क्योंकि हमने एक डोज लगवाई है, दूसरी हमें उन्होंने तारीख डिले की है कि आप इस तारीख को आके लगवा लें डोज। लेकिन पहली डोज का भी कार्ड होता है? नहीं, हमें नहीं प्रोवाइड किया। हमारे पास एक पेज है जिसपे उन्होंने ये मेंशन किया है कि आपको एक डोज लगी है, दोबारा। वो कहाँ है? घर पे है, वो पास है मेरे। हाँ जी। बसेस में क्या SOPs? SOPs मास्क, सोशल डिस्टेंस, अफरादी फासला 6 फीट। कोई नहीं है? क्यों नहीं है? देखें आप, चेक कर। पूरी मुसाफिर भरे हुए हैं, साथ साथ बैठे हुए हैं। तो क्या करें, अब लोगों के पास पैसे नहीं है, डबल सवारी के पैसे नहीं देते। चालान कटेगा? चालान ये करवाती हैं गाड़ियाँ, चालान तो हो रहा है, ये तो टैक्स दे के जा रही है हर एक जगह पे। चालान कितना होता है? क्या चालान कितना होता है?
चालान जितना कोई मर्जी अफसर कर दे, 5,000, 10,000, 2,000। चालान से ज्यादा आप कमा लेते हैं, इसलिए चालान भी करा रहे हैं लेकिन गाड़ियां चला रहे हैं मर्जी से। नहीं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये तो जिसके ऊपर पड़ी है उसको पता होता है कि मुझे कितना इनकम आ रही है, कितना रेवेन्यू आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं है अब चालान कर रहे हैं तो हम आपको ये बता दें कि हमें इतने पैसे बच गए हैं। ये बस बिजनेस है, चल रहा है, लोगों को सहूलत ही दे रहे हैं। कोई कह रहा है मेरे से 500 ले लो, कोई कह रहा है 400 ले लो, किराया 650 है, कोई कहता है 300 ले लो, कोई कहता है ही नहीं। जाओ यार भाई, कोई गल नहीं यार, बैठ जाओ। चलें जी, आइए बस के अंदर भी चलते हैं, कितनी सवारियां हैं दिखाते हैं आपको। और 2-2 पैसेंजर्स, 2-2 सीट्स, 2-2 मुसाफिर पूरे, किसी तरह का कोई अफरादी फासला नहीं है। पीछे कुछ सीट्स पर जी, अब हम बाहर थे तो ऐलान हुआ है कि सिंगल हो जाएं, कुछ लोग तो सिंगल हो गए हैं, लेकिन इन पैसेंजर्स ने सारी सीट्स खरीदी हैं और 2-2 साथ जुड़ कर बैठे हैं। हालांकि मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को चलने की इजाज़त है 50% सवारियों के साथ, यानी एक बस में 2 सीटों पर एक पैसेंजर बैठेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ जा रही हैं? जेहलम जा रही हैं मैम। सॉरी, जेहलम जा रही हैं। अच्छा, आती जाती रहती हैं या कभी कभी? जी, आती जाती रहते हैं। आती जाती रहती हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 50% पैसेंजर या फुल? 50%। आप तो फुल बैठी हुई हैं, दोनों साथ साथ? बस रिलेटिव हैं तो क्या हो गया, फिर भी एक बैठना है एक सीट पे। ओके मैम। आपके टिकट्स कहाँ हैं? पास है। दिखाएंगी? जी क्यों। लीजिए, इनके टिकट्स देख लेते हैं, क्योंकि जिन लोगों को एक सीट पे भी बिठाया है, लेकिन सीट्स दोनों जारी की गई हैं। ये सीट नंबर क्या है जी, ये भी नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये लीजिए सीट नंबर 1, ठीक है, 2 सीट नंबर 1, 2 दोनों जारी किए गए हैं। ये लीजिए, बहुत शुक्रिया। अच्छा, आपकी वैक्सीनेशन हो गई? जी बिल्कुल। कार्ड है? कार्ड नहीं है मेरा, कार्ड अभी बन रहा है। अच्छा, किसी ने पूछा टिकट खरीदते हुए? नहीं पूछा। आपसे पूछा किसी ने टिकट खरीदते हुए वैक्सीनेशन कार्ड का? पूछा या नहीं किसी ने? की हूँ। हाँ जी, हॉस्पिटल में काम करती हूँ, वैक्सीनेशन कराई हुई है। ठीक है, हाँ जी ठीक है जी, लेकिन टिकट खरीदते हुए किसी ने इनसे नहीं पूछा। अस्सलाम वालेकुम। आपने टिकट खरीदा, किसी ने वैक्सीनेशन कार्ड का पूछा आपसे? नहीं। बस में बैठते हुए किसी ने पूछा? नहीं। किसी ने नहीं पूछा, वैसे आके बैठ गई? जी। अच्छा, वैक्सीनेशन करवा ली है आपने या नहीं? जी करवा ली है। कब करवाई? उधर जेलम में करवा ली। पहली डोज या दोनों हो गई? एक ही की थी, एक हुई है। ठीक है जी, इनकी 1 डोज हुई है अभी। और शहरी बता रहे हैं जी, जहाँ से टिकट खरीदा, टिकट काउंटर से किसी ने इनको नहीं रोका, किसी ने नहीं पूछा कि वैक्सीनेशन कार्ड है या नहीं है। और फिर जब बस में सवार हुए तो यहाँ भी किसी ने सीट से बैठने से पहले नहीं पूछा कि आपके पास वैक्सीनेशन कार्ड है या नहीं है। बादामी बाग लारी अड्डा में बसों की, वैन्स की सूरत हाल हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ लोगों को देखिए जिन्होंने मास्क नहीं पहने, अफरादी फासला भी नहीं है, और ये सरकार की अपनी जगह है। बड़ी तादाद में ये हमारे शहरी हैं, अड्डे पे काम करने वाले हैं। इस साइड पे भी लोगों को दिखाइए। अब लोगों ने मास्क पहनना शुरू कर दिया है, क्योंकि उनको मालूम है कि हम मास्क के हवाले से, SOPs के हवाले से बात करें। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ शब्बीर हैदर हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बात कर लेते हैं। शब्बीर हैदर, हमें ये बताइएगा कि इम्प्लीमेंटेशन करवाना इन सारी पाबंदियों पे एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ना कोई टिकट काउंटर पर वैक्सीनेशन कार्ड चेक कर रहा है, पूछ रहा है, ना बस में सवार होने के बाद कोई पूछ रहा है, कोई किसी तरह का इम्प्लीमेंटेशन दिखाई नहीं दे रहा। बिल्कुल सिद्रा, बात आपकी ठीक है। हुकूमत की जानब से जो है वो ऑर्डर जारी कर दिए जाते हैं, मरासला जारी हो जाता है। पहले जितने भी मरासले जारी हुए हैं कोरोना SOPs के हवाले से, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में कहीं पर भी अमल दरामद दिखाई नहीं दिया। अब हुकूमत की जानब से जो मरासला जारी किया गया है, सबसे पहले यह है कि जी टिकट, जैसे कोई मुसाफिर आएगा उसको टिकट उस मुसाफिर को दिया जाएगा जिसने मास्क पहना होगा।
जिसके पास अगर वैक्सीनेटेड होगा या एक डोज जिसकी लगी होगी, 15 सितंबर तक की डेट है कि 15 सितंबर तक जिसने एक डोज लगाई हुई है वो सफ़र कर सकता है। और उसके बाद जो है समाजी फासले का ख्याल रखा जाएगा। गाड़ी में बैठने से पहले टेम्परेचर चेक किया जाएगा और टेम्परेचर चेक करने के बाद उनको गाड़ी में बैठाया जाएगा और इसमें जो है हैंड सैनिटाइज करवाए जाएंगे। इन SOPs के साथ साथ 50% सवारियों के साथ गाड़ियों को अड्डों से निकाला जाएगा। हुकूमत की जानिब से महकमा सेहत की जानिब से जो रोज़ाना जो है जब भी वक्त पूरा होता है तो उसके बाद मरासला जारी कर दिया जाता है, इन SOPs के तहत काम होगा। महकमा ट्रांसपोर्ट इंतज़ामिया इनकी जानिब से कहीं पर भी जो बनाई गई टीमें हैं वो दिखाई नहीं देती, ना उन SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाता है। ये अवाम की एक तो ज़िंदगियों के साथ खेला जाता है कि अवाम की जो ज़िंदगियाँ हैं, क्योंकि शहरी हैं उनकी मजबूरी है कि उन्होंने सफ़र करना है, उनकी जानिब से यही कहा जाता है कि ये हुकूमत का काम है कि इनके ऊपर SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। अब जो है हुकूमत की जानिब से कहा गया था कि बगैर वैक्सीनेटेड ड्राइवर गाड़ी नहीं चला सकता। आप चेक करेंगे तो मैं कहूँगा 70% ऐसे होंगे जिनको अभी वैक्सीनेशन उनके पास सर्टिफिकेट नहीं होंगे, कहेंगे सब ज़ुबानी के जी हमने लगवा ली है लेकिन सर्टिफिकेट नहीं है। अच्छा शब्बीर, मुझे बताइए कि हम हर मामले में ज़िला इंतज़ामिया को तो कसूरवार ठहरा देते हैं कि उन्होंने, कमिश्नर साहब ने ऐलान किया, अब इम्प्लीमेंटेशन भी उन्होंने करवाना, लेकिन ये जो जगह जगह मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं इंतज़ामिया, इनका भी तो राइट है, ये भी अपना फ़र्ज़ निभाएं। महकमा ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट से मेरी बात हुई, प्रोविंशियल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, उसका कहना था क्योंकि महकमा ट्रांसपोर्ट की जिम्मेदारी भी है, महकमा ट्रांसपोर्ट उनका कहना था कि हम ज़िला इंतज़ामिया, लोकल गवर्नमेंट और उसका साथ साथ हमारी टीमें नुमाइंदे, ये जी तहसील सतह पे हम टीमें बना रहे हैं। हर तहसील सतह पे ये चेकिंग की जाएगी लोकल गवर्नमेंट के साथ मिलकर, और उसके बाद कोई खिलाफ वर्जी करता है तो उनके खिलाफ। वो टीमें कहाँ हैं? क्योंकि मैं इस वक्त सबसे बड़े अड्डे पे मौजूद हूँ। मेरा सवाल है कि यहाँ पे आप इधर अभी बदामी बाग हैं, लारी अड्डा बदामी बाग फिर रहे हैं, आप जाएँ वहाँ पे, अगर न्याजी अड्डा जाते हैं, सिटी बस टर्मिनल सिकंदरिया कॉलोनी है, ठोकर न्याज बेग जना टर्मिनल है, ड्राइवेंट चले जाएँ, या उसके बाद बंद रोड पर जितने भी बस अड्डे किसी भी चले जाएं कि आपको कोई टीम नजर नहीं आएगी। मैच क्या होता है कि ये सिर्फ नोटिफिकेशन की हद तक हैं टीमें, कि नोटिफिकेशन जारी हो गया, मीटिंग्स होगी, वो एक फ़ाइल का हिस्सा हो जाती हैं, फ़ाइल की हद तक होती हैं, कहीं प्रैक्टिकल टीम दिखाई नहीं दे रही। हम जो है लाहौर न्यूज़ पे रोज़ाना की बुनियाद पे बता रहे होते हैं कि कहीं पर भी टीम दिखाई नहीं दे रही, कोई टीम नहीं आ रही। अगर ये टीमें बनाई जाएँ और टीमें ईमानदारी के साथ काम करें तो मैं कहता हूँ कि ये एक दिन नहीं, एक हफ्ते की मारे, एक हफ्ते के अंदर तमाम काम सही हो सकते हैं और इन SOPs पर अमल दरामद भी हो सकता है। कोई भी नहीं है कि ये जो वायलेशन करने की जरूरत इनमें नहीं है। ट्रांसपोर्टर कभी भी वायलेशन नहीं कर सकते जब तक ये जो टीमें बनाई गई हैं वो अगर प्रॉपर तरीके से अपना काम दिखाना शुरू कर दें, काम करना शुरू कर दें। आप चले जाएं किसी भी गाड़ी के अंदर जाएंगे तो गाड़ी अपनी वायलेशन क्या है वो 100% सवारियों के साथ जारी होती है। सबसे पहले बड़ी बात है कि मास्क को लाजमी करार दिया गया, मास्क के बगैर सवारी नहीं बिठा सकते। आप गाड़ी में जाएँ आपको कहीं मास्क दिखाई नहीं देगा, जब आपका कैमरा जाएगा फिर सबको आवाज़ आ जाएगी जी कि मास्क पहन लें। अगर किसी के पास मास्क नहीं है तो जो मास्क बेचने वाला होता है उसको कहते हैं कि जल्दी से अंदर जाओ सबको मास्क दो। ये क्या है? ये जहाँ पे हम जाएंगे वहीं पे मास्क होगा, इसके अलावा और कहीं मास्क दिखाई नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शब्बीर हैदर, बिल्कुल बड़े अच्छे पॉइंट्स इन्होंने नोटिफाई किए हैं और बिल्कुल ऐसा ही होता है। जैसे मैं माइक लेकर, कैमरा लेकर किसी भी जगह पर पहुँचती हूँ तो लोग मास्क पहनना शुरू कर देते हैं, लोग दिखाना शुरू कर देते हैं कि हम SOPs को अपना रहे हैं, लेकिन अपनी बुनियादी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे। और ना ही इंतज़ामिया अभी तक बादामी बाग लारी अड्डा की, महकमे ट्रांसपोर्ट की हमें कहीं भी टीम्स नज़र आ रही हैं कि जो कि सख्ती कर रही हों या फिर लोगों से वैक्सीनेशन कार्ड्स का पूछ रही हों। अभी तक बादामी बाग लारी अड्डा में मुझे कोई टीम दिखाई नहीं दी कि जिन्होंने सख्ती की हो या फिर किसी से पूछा हो। मैं वापस आती हूँ, मज़ीद सूरत हाल पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। आज जो पाबंदियां लगाई जा रही हैं, जो सख्तियां की जा रही हैं उन शहरियों के लिए जिन्होंने अभी वैक्सीनेशन नहीं करवाई, उनमें से एक सख्ती ये भी है कि ऐसे शहरी जिनके पास वैक्सीनेशन कार्ड नहीं है उनको पेट्रोल की सहूलत भी नहीं मिलेगी। और शहरियों ने अपने अपने वैक्सीनेशन कार्ड्स, अपने अपने फॉर्म निकालना शुरू कर दिए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? अल्लाह का एहसान। अच्छा सर, सुबह से अभी पेट्रोल डलवा रहे हैं या पहले भी डलवाया? नहीं, अभी डलवा रहे हैं। अच्छा, वैक्सीनेशन कार्ड जरूरी? जी। चेक करें जी। वैक्सीनेशन कितना जरूरी, क्या समझते हैं आप? मुझे लगता है कि लगवानी चाहिए जी, हम लोगों के लिए बेहतर है। ठीक है जी, वैक्सीनेशन करवानी चाहिए, हमारे लिए बेहतर है।
कुछ और शहरियों से भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर वैक्सीनेशन हो गई आपकी? नहीं, मैंने नहीं करवाई। क्यों? वैसे कोई इन पर बिलीव ही नहीं है। क्यों बिलीव नहीं है आपको? कोई साइड इफेक्ट का क्या बताते नहीं है कि कौन जिम्मेदार है, कोई साइड इफेक्ट हो जाते हैं। क्या साइड इफेक्ट आपको लगता है हो जाएगा? क्या डर है आपको? सोशल मीडिया में मुस्लिम वीडियो आ रही है, किसी को भी किसी किस्म का भी हो सकता है। सोशल मीडिया पे इतना ना यकीन किया करे, वहाँ तो जिसका जो दिल चाहता है लिख देता है। नहीं ना, वीडियो तो ठीक ही होते हैं, वो तो नहीं ना गलत हो सकती। करते क्या है आप? मैं लॉ कर रहा हूँ। अच्छा, पढ़ रहे हैं। कॉलेज में दाखिला बंद हो जाएगा आपका वैक्सीन नहीं होगी तो। चलो जब होगा फिर देख लेंगे। पेट्रोल भी नहीं मिलने वाला आज आपको। चलो ट्राई कर। आपको पता है कि पेट्रोल तब मिलेगा जब आपके पास वैक्सीनेशन कार्ड होगा। ठीक है, फिर लगवा लेंगे अगर टाइम पाएगा तो। नाज़रीन, पेट्रोल पंप पे ही हम लोगों से बात कर रहे हैं और यहाँ पर स्पेशल मजिस्ट्रेट शहजाद चीमा साहब भी पहुँचे अपनी टीम के साथ। ये भी शहर के मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स पर छापे मार रहे हैं ताकि देखा जाए कि जो कमिश्नर साहब के अहकामात हैं उनको किस हद तक माना जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। शहजाद साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स पे आप जा रहे हैं, लोगों के क्या रवैये देख रहे हैं? कितने लोग हैं जो वैक्सीनेटेड हैं और कितने लोग हैं जिनको पेट्रोल की सहूलत नहीं मिल रही वैक्सीनेशन के बगैर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ऐसा है कि ये मुख्तलिफ इलाकों में हम गए हैं जहाँ पे देखिए कैंट एरिया में बड़ा अच्छा ट्रेंड है। वहाँ पे ऑलमोस्ट 90% लोग जो वैक्सीनेटेड थे उनको हमने अलाउ किया कि पेट्रोल लें। 10% जो नहीं वैक्सीनेटेड थे उनको पेट्रोल नहीं लेने दिया। अभी ये जो सिटी के अंदर हम खड़े हैं यहाँ पे तकरीबन 60% लोग ऐसे हैं जिनके पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है। तो ये अब थोड़ी सी इनको हम इस तरह से डिटरेंस क्रिएट करेंगे तो ये लोग इस तरफ आएंगे। तो इंशाल्लाह ये आहिस्ता आहिस्ता पेट्रोल पंप्स पे भी हम मना कर दिया कि कोई इनको पेट्रोल ना दे। और हम चेक भी कर रहे हैं, तमाम मजिस्ट्रेट डिप्टी कमिश्नर साहब की हिदायत पे निकले हुए हैं बाहर और मुख्तलिफ पेट्रोल पंप से थोड़ा थोड़ा टाइम दे रहे हैं। तो इंशाल्लाह थोड़े दिनों में ये लोग आदी हो जाएंगे और ये पेट्रोल पंप से तभी पेट्रोल मिलेगा जब ये वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाएंगे। अच्छा सर, ऐसे पेट्रोल पंप्स जो कि बिना सर्टिफिकेट के ही लोगों को सहूलियात दे रहे हैं, आपकी खुफिया टीम्स भी हैं जो विजिट कर रही हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है? जी, उनके खिलाफ बिल्कुल डीसी साहब का हुक्म है कि अभी चंद दिन जो है ना आपने सिर्फ इनको अवेयरनेस देनी है। अभी इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी, ना पेट्रोल पंप्स वालों के खिलाफ, ना जिनके वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं है। सिंपल उन्हें हमने ये करना है कि डिसअलाउ करना है, ना दें। अभी चंद दिन के बाद जब पॉलिसी अनाउंस होगी फिर पेट्रोल पंप भी सील होगा और जो वैक्सीनेशन के बगैर आएगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अस्सलाम वालेकुम। मैम, अभी मेरे पास आईडी कार्ड का इशू है, वो नहीं लगी तो हम पेट्रोल कैसे डलवाएंगे? पेट्रोल तो भाई साहब, वैक्सीनेशन तो जरूरी, पेट्रोल नहीं मिलेगा बाइक बंद हो जाएगी। वो तो उन पीछे वाले भाई के पास सर्टिफिकेट है, इसका है आईडी कार्ड, उस पे वैक्सीनेशन अगर आपकी हुई है तो ना मैं तो करवाऊंगा, मेरा तो काम है, लेकिन मेरा अभी आईडी कार्ड गुम हुआ है। मैंने दरखास्त दी हुई है, मेरी मिल जाए तो मैं ज़रूर करवाऊंगा, लेकिन अभी मुझे पेट्रोल तो चाहिए ना सर। पैदल तो नहीं ना जा सकते आप समझदार। लिख के लगाया हुआ है हमने कई दिन पहले के पेट्रोल पंप है। हमने 3 दिन पहले हमारी चोरी हुई है, हमारा आईडी कार्ड गुम हो गया, हमने दरखास्त दी है। फौरी तो नहीं मिलता ना, आपको भी पता है। जो कार्ड मिल जाता है उस पर वैक्सीनेशन हो जाती है, जो आपको पर्ची देते हैं ना नादरा वाले, उस पर भी हो जाता है। अभी आप जाएं, बाकी लोगों का टाइम ना जाए करें। अब पैदल तो नहीं जा सकते ना, ये कितनी मुश्किल है। आपको सजा है, आज आप पैदल जाएंगे। वो आपकी बात ठीक है, लेकिन अभी फौरी तो आईडी कार्ड नहीं बनता, 1-2 दिन का तो होना चाहिए ना इंसान को। भाई साहब, ये तो महीनों से कह रहे हैं कि वैक्सीन करवाएं, आपने करवाई नहीं और अब ये। अस्सलाम वालेकुम जी। अब 17 साल के माइनर हैं तो आपको तो चलाना ही लाओ नहीं है, तो आप कैसे फिर आ जाते? पेट्रोल की है ना, खाली पेट्रोल भरवाने के लिए शराइत है। खाली हो जिसका वैक्सीनेशन हुआ वो आए ना। अच्छा, आपको तो लीगली अलाउ भी नहीं है 17 साल का चलाना। तो लाइसेंस ही नहीं है, बाइक कैसे चल रही है? इसका क्या प्रोसीजर है? ऐसे नहीं होता, पहले आप पेट्रोल भी लाओ नहीं है। अच्छा, चलें जी। ये बच्चे जी, इनका तो अभी तक 18 साल के नहीं है, लाइसेंस ही नहीं बना, लेकिन ये बाइक लेकर घूम रहे हैं, पेट्रोल इनको नहीं मिलेगा। मजिस्ट्रेट साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं। सर, पेट्रोल मिला? जी मिल ये। हाँ जी ठीक है, इनका वैक्सीनेशन हुई है। ये जी इन्होंने मोबाइल में दिखा दिया है अपने, और इनकी वैक्सीनेशन हो गई है। यहाँ क्या सूरत हाल है? रिक्शे वाले भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? ठीक। पेट्रोल मिला? नहीं मिला। कैसे सवारियाँ घर तक पहुँचाएंगे? जा ही रही हैं, क्या करें, मजबूरी है। वैक्सीन क्यों नहीं करवाई? नहीं करवाई। क्यों? वैसे ही बस। आप बगैर मास्क के आपको जुर्माना भी हो सकता है, आपके खिलाफ एक्शन हो सकता है। मास्क किधर है आपका? मास्क जेब में है।
क्या कर रहे हैं? मास्क लगाएं ना आप। हाँ तो लगा लेंगे। पूरी तौर पे लगाएं, आपको इसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। मास्क के बगैर अलाउ नहीं है कि आप इस तरह से मोटरसाइकिल रिक्शा चलाएं। वैक्सीन भी नहीं है सर। तो पेट्रोल नहीं ना मिला, इसलिए इसे वैक्सीन अगर करवाएगा तो पेट्रोल मिलेगा ना। अभी कितना पेट्रोल है, कहाँ तक पहुँचोगे? चले तो जाएंगे पर क्या करें, मजबूरी है। अच्छा शहजाद साहब, अब हमारे यहाँ ये भी होता है कि पेट्रोल पंप्स पे तो चले सख्ती हो गई है, आप चेक भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी दुकानें हैं लाहौर शहर में, गली मोहल्लों में, जहाँ पर खुला पेट्रोल बेचा जा रहा है। ये शहरी तो वहाँ से जाके पेट्रोल खरीद लेंगे। जी, उनके लिए वो जो दुकानें हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए कमिश्नर साहब और डिप्टी कमिश्नर साहब की पेट्रोलियम एसोसिएशन से मीटिंग हुई है। वो एक लिस्ट दे रहे हैं हमें, और वो उस लिस्ट के मुताबिक जहाँ जहाँ पे भी वो खुला पेट्रोल बिक रहा होगा हम उनको जब्त कर लेंगे, सारा कुछ उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। जीरो टॉलरेंस होगी अब? बिल्कुल जीरो टॉलरेंस होगी, इसमें कोई कमी गुंजाइश नहीं है अभी इनके लिए। मास्क हमारे पास नहीं है पहनने का। वैक्सीनेशन हो गई आपकी? नहीं। बहादुरी। फाइन की मास्क ना पहनने का आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। मोटरसाइकिल साइड पे करवाएं जरा। अब आप हीरो बने, आप पकड़े गए। बन रहे हैं हम साफ बात कर रहे हैं। आप तो हीरो बन रहे हैं ना कि मेरे पास मास्क नहीं है, मैंने नहीं वैक्सीनेशन करानी है, भुगते। सर ये वाले जो रवैये हैं ये पूरे माशरे के लिए खतरनाक है। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी जो है ना, जो नई इंस्ट्रक्शंस आई हैं, ना तो नॉन वैक्सीनेटेड लोग शॉपिंग मॉल में दाखिल हो सकेंगे, ना कहीं डाइन आउट कर सकेंगे, खाना खा सकेंगे, ना मोटरवे पे, ना जीटी रोड पे कहीं ट्रैवल नहीं कर सकेंगे। ये इन लोगों को बाद में पता चलेगा कि वैक्सीन के बगैर क्या इनको नुकसानात हो रहे हैं। तो ये अभी क्रैकडाउन होगा, फिर ये लोग सीधे होंगे। जो वॉलंटियरली थी वो पीरियड खत्म हो गया, अब इनके सख्ती से करवाया जाएगा काम सारा इंशाल्लाह। लग रहा है कि अब वक्त आ गया है सख्ती वाला, क्योंकि रवैये आप भी देख रहे हैं, रवैये मैं भी देख रही हूँ कि लोग कह रहे हैं जी जो मर्जी हो जाए, हमने वैक्सीन नहीं लगवानी, चाहे हमारी सिम भी बंद हो जाए। बिल्कुल ये सारा कुछ करेंगे। कुछ लोग डंडे से बात मानते हैं, कुछ प्यार से मानते हैं, लेकिन अब ये नहीं करेंगे तो ज़ाहिर है फिर हुकूमत को एक्शन में आना पड़ेगा, इनके खिलाफ एक्शन होगा और ये लोग करवाएंगे, सारा इनके खिलाफ एक्शन होगा फिर। ठीक है। हाँ जी, आपने वैक्सीन करवाई हुई है जी? करवाई है। चेक कर लें आपके हाँ। अच्छा चलिए इनका चेक कर लेते हैं। सर कब करवाई वैक्सीन आपने? मेरे ख्याल में 3-4 महीने हो गए हमने कराई। अच्छा, पहले ही करवा लिया। मुझे ये बताइए कि कितना ज़रूरी समझते हैं वैक्सीन करवाना? बेहतर है जी कराना, सारे लोग करा रहे हैं तो मैं भी करा लिया पहले। ठीक है। मास्क क्यों नहीं पहना आपने? वैक्सीन कराई, मास्क उतार दिया। ये रहा। हाँ जी ठीक है, हो गई? हुई है। हाँ जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, बड़ा आसान सा तरीका है। आईडी कार्ड नंबर 1166 पे सेंड करते हैं और फ़ौरन से पहले पता चल जाता है कि वैक्सीनेशन हुई है या फिर नहीं हुई। शहजाद साहब, होटल्स हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, बाज़ार हैं, ताजिर हैं, लोग हैं, उनको कैसे चेक किया जाएगा? देखिए इसमें हम रैंडमली चेक करेंगे। शॉपिंग मॉल्स में जाके जो लोग आए हैं उनको चेक करेंगे कि वो वैक्सीनेटेड हैं या नहीं। ये शॉपिंग मॉल्स वालों की रिस्पांसिबिलिटी होगी कि नॉन वैक्सीनेटेड लोगों को एंटर नहीं होने देंगे। अगर नॉन वैक्सीनेटेड लोग वहाँ पे पाए गए तो उन मॉल वालों के खिलाफ भी एक्शन होगा कि उन्होंने क्यों इस तरह से किया है। इस तरह शॉपिंग सेंटर्स में भी जाएंगे, होटल्स में भी जाएंगे, इस तरह से रोड्स पे भी चेक करेंगे। ये सारा चीज़ें जो है ना, अब इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्यू डेज़ में ये इम्प्लीमेंटेशन फेज़ में आ गई हैं। अभी सिर्फ लोगों को अवेयर किया जा रहा है, बताया जा रहा है। आने वाले दिनों में सख्ती होगी? बिल्कुल आने वाले दिनों में बहुत सख्ती होगी। ये हमें जो 2 वीक्स का टाइम दिया है डीसी साहब ने कि भाई आप इसमें थोड़ा सा प्यार से समझाएं और इनको अलाउ ना करें, इसके बाद फिर एक्शन का फेज़ शुरू हो जाएगा। तो ठीक है जी, आगे इस साइड पे भी कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बात करते हैं और मजिस्ट्रेट साहब भी अपनी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी बस मैडम। सर आप पेट्रोल पंप पे होते हैं? जी। अच्छा, सख्ती शुरू हो गई? सख्ती शुरू हो गई। हमने तो हर एक कार्ड में चेक कर रहे हैं, जो कार्ड नहीं दिखा रहा हम उसको नहीं तेल। अच्छा, अब मुझे सही जवाब देना है आपने। ये हमारे आने से, मजिस्ट्रेट साहब के आने से सख्ती हुई है या पहले से चल रही है? शुरू से, सुबह से ये काम शुरू हुआ है। सुबह से ही हमने काम, बल्कि कल लिख के लगा दिया था हमने, ताकि हम आपको कल उनको तेल नहीं, हमारे बल्कि जो रेगुलर कस्टमर हम उनको भी नहीं दे रहे, उनको भी नहीं दे रहे हम। जवाब जीरो टॉलरेंस। अच्छा शहजाद साहब, अब खुफिया टीमें भी चेक करेंगी, क्योंकि अभी तो ये कैमरा देख के सब मास्क भी पहनते हैं, इम्प्लीमेंटेशन भी होती है। बिल्कुल ये खुफिया तौर पे चेकिंग होगी
अभी तो हमने जस्ट खुद आके इसको थोड़ा सा सेंसिटाइज कर रहे हैं। इसके बाद उन पेट्रोल पंप्स वालों के खिलाफ भी एक्शन होगा जो बगैर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पेट्रोल देंगे। सर, क्या इम्प्लीमेंटेशन करवाने के लिए सारे अमले को हिदायत दी है या फिर कोई स्पेशल टीम से आप? स्पेशल टीम का कोई लिंक नहीं इसमें। हमारे अपने मेरे असिस्टेंट मैनेजर हैं, मेरे हेल्पर हैं, मेरे कैशियर हैं, वो किसी को नहीं दे रहे, चाहे जो भी हो, हम किसी को तेल नहीं दे रहे। ठीक है सर, मैं प्रोग्राम एंड करने से पहले आपका मैसेज ज़रूर लेना चाहूँगी कि आप हमारे देखने वालों को क्या पैगाम देंगे। घर से बाहर निकलें तो फिर क्या सोच के निकलें? जी, अब तमाम लोगों को ये सोच लेना चाहिए कि बगैर वैक्सीनेशन उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। आने वाले दिनों में ना तो वो शॉपिंग कर सकेंगे, ना होटल में खाना खा सकेंगे, ना पेट्रोल डलवा सकेंगे, ना शॉपिंग मॉल में जा सकेंगे, ना वो मोटरवे पे ट्रैवल कर सकेंगे। तो ये अब उनकी अपनी सेहत के लिए ज़रूरी है, लेकिन जो लोग प्यार से नहीं मानते, अब गवर्नमेंट ज़बरदस्ती पे आ गई है, अब ज़बरदस्ती उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इसलिए वैक्सीनेशन लगवाएं अपने लिए और अपने घर वालों की हिफाजत के लिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मेरी वैक्सीनेशन तो हुई है लेकिन कार्ड नहीं है इस वक्त। ID कार्ड दिखाएं। जी ठीक है, ये बड़ा अच्छा तरीका है कि अगर आपके पास कार्ड नहीं है तो ID कार्ड आपके पास है, ID कार्ड का नंबर बताएं, 1166 पे मैसेज आएगा और फ़ौरन से पहले पता चल जाएगा कि वैक्सीनेशन हो गई है मतलूबा शख्स की या फिर अभी तक नहीं हुई। नाज़रीन, मैंने आपसे इजाज़त चाहनी है, लेकिन जाते जाते मुझे आपसे सिर्फ यही कहना है कि वैक्सीनेशन करवा लीजिए और इम्प्लीमेंटेशन आप देख लीजिए कि ज़िला इंतज़ामिया की टीम्स भी मुतहरिक हैं, मुख्तलिफ महकमों की टीम्स भी मुतहरिक हैं, मैदान में आ चुकी हैं। कितने ही लोग हैं जिनको पेट्रोल नहीं मिल रहा, लेकिन अभी तक ट्रांसपोर्ट की सूरत हाल ठीक नहीं है, जिसको मैं आइडेंटिफाई करना चाहूँगी। आपने बाज़ार जाना है, आपको वैक्सीन कार्ड साथ लेकर जाना होगा, तो ही आप मुख्तलिफ सर्विसेज से इस्तेफादा कर सकेंगे। तो फिर वैक्सीन करवाइए, पाकिस्तान को कोविड-19 से महफूज बनाइए। इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।